ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक गरीब धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका पति किसान था। कई वर्षों से वर्षा न होने के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे, लेकिन गोमती का भगवान शिव पर विश्वास कभी नहीं डगमगाया। सावन का महीना आया। गांव के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। गोमती ने भी संकल्प लिया कि वह पूरे सावन के चारों सोमवार का व्रत रखेगी। उसके पास पूजा के लिए न दूध था, न मिठाई और न ही महंगे फूल। वह केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा लेकर मंदिर जाती थी। एक दिन मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। साधु बहुत भूखे और प्यासे थे। गोमती ने बिना कुछ सोचे अपना फल और पानी उन्हें दे दिया। अब उसके पास स्वयं खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। कभी भी सच्चे मन से की गई पूजा व्यर्थ नहीं जाती। ये कहकर साधु वहां से चले गए। अगले सोमवार भी गोमती ने पूरे नियम से व्रत रखा। उस दिन तेज वर्षा होने लगी। मंदिर जाते समय उसे एक घायल बछड़ा मिला। उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसका घाव बांधा और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मंदिर देर से पहुंची, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। तीसरे सोमवार उसके घर में केवल थोड़ी सी रोटी बची थी। तभी एक भूखा यात्री आ गया। गोमती ने बिना झिझक वह रोटी भी उसे खिला दी और स्वयं भूखी रही। उस रात उसने केवल भगवान शिव का नाम लेकर विश्राम किया। चौथा और अंतिम सोमवार आया। गोमती ने सुबह स्नान किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े और मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रहूं। उस रात गोमती ने स्वप्न देखा। भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, गोमती, तुमने कभी दिखावा नहीं किया। तुमने हमेशा दूसरों की सहायता की और कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारी सच्ची भक्ति से हम प्रसन्न हैं। सुबह जब गोमती की आंख खुली तो उसने देखा कि कई दिनों बाद अच्छी वर्षा हुई थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी। गांव वालों ने भी उसकी ईमानदारी और सेवा देखकर उसकी सहायता की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहा उठी और उसका परिवार सुखी हो गया। उस दिन से पूरे गांव में ये परंपरा बन गई कि सावन सोमवार के व्रत के साथ साथ गरीबों की सहायता, पशुओं की सेवा और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण अवश्य किया जाए। कथा से शिक्षा, भगवान शिव केवल दूध, मिठाई या बड़े चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते। वे सच्ची श्रद्धा, दया, सेवा, ईमानदारी और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है और दूसरों की सहायता करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।